बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आज हम सुपर क्रिस्पी डबल लेयर पकोड़ा की मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, बहुत आसान है इसे बनाना। सिर्फ 2 आलूओं से हम ढेर सारे पकोड़े बनाएंगे। इससे हम एक ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ये पकोड़े काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले आपने 2 कप बेसन लेना है, उसको अच्छे से छान लेना है। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अजवाइन लेंगे हम 1 टीस्पून। उसके बाद आपने रेड चिली पाउडर लेना है 1 टीस्पून, धरा मिर्च 1 टीस्पून। उसके बाद आपने लेना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आपने लेना है 2 से 3 पिंच। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आपके बेसन का कलर जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत देता है तो फिर तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आजकल हर चीज में मिलावट है। बेसन भी मार्केट से जब हम खरीद के लाते हैं ना, इसमें भी काफी मिकदार में आटे का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर वैसा नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है सिरका, वो हम यूज करेंगे। सिरका हम 2 टेबल स्पून यूज करेंगे। सिरका यूज करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, स्पेशली पकोड़ों में। सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगी। और इसको किस तरह आपने कुक करना है, कितना आपने चूल्हे की फ्लेम रखनी है, कितना ऑयल जो है आपने हॉट रखना है या कम हॉट ऑयल में बनाना है, वो सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। यहाँ पे बिल्कुल आपके पास जो बेसन है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लिक्विडी भी ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो। ठीक है, इसमें टैप टैप करके ना बेसन आपका नीचे गिर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे आपने ग्रीन जो है ना, हमारे पास कोरिएंडर यानी धनिया है, वो हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ग्रीन मिर्च में ऐड नहीं करी क्योंकि ये पकोड़े बच्चे भी इंजॉय करेंगे, तो ग्रीन मिर्च उनके मुंह में आएगी ना तो वो पकोड़ों को छोड़ देंगे, इस वजह से ग्रीन मिर्च में बच्चों की वजह से स्किप कर रही हूँ। लेकिन आप अगर सिर्फ बड़ों के लिए बना रहे हैं ना तो ग्रीन मिर्च को जरूर ऐड करें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इस तरह का कटर तो हर घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, बारीक कटर है ये। इससे इतने बारीक हमारे चिप्स बनेंगे ना, ये देखिए जरा, बहुत बारीक हमारे आलू जो है वो कटने होंगे इससे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप ना छुरी से भी ना, बहुत ज्यादा शार्प छुरी लेके ना उससे भी बारीक काट सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आलू बहुत ज्यादा बारीक हो। जितना ज्यादा आपका आलू बारीक होगा इतना ज्यादा आपके मजेदार क्रिस्पी पकोड़े होंगे और टेस्ट से भरपूर होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 आलूओं के बना दिए थे और साथ साथ आपने पानी भी पास रखते हैं, पानी में भी डालते जाना है ताकि इसका कलर जो है वो खराब ना हो। कलर खराब होगा तो फिर खाने में मजा नहीं देगा। अब यहाँ पे इसका पानी जो है वो क्लियर नहीं है, मैं अच्छे से इसको वॉश करके लाई हूँ और अब इसका पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही आपका क्लियर वाटर होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इस पानी वाले आलूओं को ना अच्छे से आलू को छान लेंगे, स्ट्रेनर में रख देंगे। अच्छा जी, अब आप बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अभी आपने जो चूल्हे की फ्लेम है वो बिल्कुल फुल करनी है। ठीक है, आपने ये काम लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पकोड़े हैं ना वो एक एक पकोड़ा अंदर से खुला खुला हो, ठीक है, बहुत मजे का और क्रिस्पी हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से एक एक लेना है, उसको अच्छे से बेसन के साथ कोट करना है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए उसको ऊपर कर लेना है ताकि इसके अंदर से बेसन की जो एक्स्ट्रा कोटिंग है ना वो तमाम नीचे गिर जाए। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोटिंग भी होगी ना तो हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं होंगे। गरम गरम ऑयल में आपने साथ साथ एक एक पकोड़ा डिप करके डालते जाना है और आप देखेंगे कि साथ साथ ही हमारे जो पकोड़े हैं ना वो फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में तो फ्लेम जो थी वो हाई रख ली। जब आप सारे पकोड़े इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो आपने फ्लेम लो टू मीडियम रख देनी है ताकि ये आहिस्ता सा क्रिस्पी भी हो जाए। क्योंकि शुरू से लेके अगर आखिर तक आप चूल्हे की फ्लेम हाई रखेंगे तो एकदम से आपके जो पकोड़े हैं उनका कलर जो है तेज हो जाएगा, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो स्टार्टिंग में आपने इसकी फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद आपने लो टू मीडियम रख देनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार किस्म के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है और इनका क्रिस्पीपन तो अभी आपको मैं वीडियो में जाके बताऊंगी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा कमेंट करने बिल्कुल भी ना भूला करें, मुझे बताया करें आप किस सिटी से, किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी मैं आपको वीडियो में इसका साउंड भी चेक करवाऊंगी कि कितने ज़्यादा हमारे पकोड़े क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। आप इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो आपके पकोड़े भी इसी तरह क्रिस्पी बनेंगे और इसकी एक एक लेयर जो है ना वो इलादा होगी। अब इसकी अब आवाज़ सुनिएगा।
और साथ-साथ मैं अपने तमाम उन सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरी हर वीडियो पे मुझे कमेंट करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अपने प्यारे फैमिली मेंबर को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी को एंजॉय करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।